Hello everyone, welcome to अपना कॉलेज. I hope you guys are doing absolutely fine. तो चलो आज का जो वीडियो है और दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट लेटर सीरीज. देखो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने नंबर सीरीज के ऊपर we have already discussed like number series, right? So reasoning का पहला टॉपिक क्या था? रीजनिंग का पहला टॉपिक था नंबर सीरीज. Now what we are going to do, we are going to move into the letter series. देखो ये सीरीज में there will be three parts actually. So number series हम लोगों का हो गया, and today in this particular video we will do letter series, and इसको alphabet series भी कहा जाता है, and then उसके बाद we will do alpha numeric series. The next video of this one will be alphanumeric series. Now, what do I mean by alphanumeric series? तो alphanumeric में it's kind of the combination. लेटर भी रहेगा, नंबर भी रहेगा. आप देखो तो लाइक नाम से ही समझ में आ जाता है. अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक इज फ्रॉम नंबर्स. तो पहले लेट्स कंप्लीट दिस, एंड आफ्टर दीज थ्री आर डन then we'll move on to other topics जैसे blood relation, coding, decoding, syllogism, like direction, distance. There are multiple topics, and last में हम जाएंगे puzzles की तरफ, right? So please understand this कि letter series को कैसे approach करना होता है. Now let me say this here very bluntly कि letter series में क्या आएगा आपका. letter series में approach will remain the same as number series. मतलब क्या? मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर सीरीज में हम क्या करेंगे. देखो नंबर सीरीज जैसा ये लेटर सीरीज में, तो वो पैटर्न फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. जैसे मैंने बताया था इन द नंबर सीरीज वीडियो, इन द लास्ट वीडियो, की पैटर्न जो भी नंबर्स आपको दिया जाता है, फ्रॉम देयर योर फर्स्ट जॉब विल बी टू फाइंड द पैटर्न. कि कुछ पैटर्न दिख रहा है कि दिए हुए लेटर्स में, इन दिस केस डेफिनेटली लेटर्स, तो लाइक प्रीवियसली नंबर सीरीज में था कि नंबर्स जो दिया है उसमें पैटर्न. नाउ इधर आपको पैटर्न ढूंढना कहां पर होगा, डेफिनेटली ऑन दिस जो भी गिवन लेटर्स होंगे, एंड उसके हिसाब से इफ यू हैव लाइक वंस यू फाउंड द पैटर्न, देन यू हैव टू प्रोसीड and find the answer or find the next letter, whatever letter you need to find, letter आपको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. So please understand the approach मोटा मोटा बहुत सेम रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा. बट हैविंग सेड दैट, देयर इज अनदर टाइप ऑफ लेटर सीरीज में और एक तरह का भी क्वेश्चन आता है, एंड वी विल डेफिनेटली हैव अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन दोस टाइप एज वेल. बट पहले बेसिक समझ लेते, देन ओनली वी कैन मूव टू दैट वन. आई होप दिस मच इज गेटिंग क्लियर. नाउ यू सी, अगर इतना क्लियर है, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इधर करना होता है, दैट इज नंबरिंग द लेटर्स. देखो देयर आर टू अप्रोचेस. बहुत लोग ऐसे हैं, बट द नंबर इज डेफिनेटली वेरी स्मॉल. दे आर लाइक कि वी विल रिमेंबर द न्यूमेरिक पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी लेटर, but I'm not very keen on like making you guys remember that. What we can do, we can make a chart, and when once you understood how to make the chart, whenever you have a letter series question, or in the beginning of the examination, if you have some spare time, you can make this like kind of like series beforehand, जो मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा. कैसा चार्ट रहेगा? So let's write down the letters first. तो अल्फाबेट के हिसाब से A, then B, C, then D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Right? You see, M is the 13th one. So now बाकी क्या होगा, रिवर्स में लिखो. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now क्या किया हमने वेरी बेसिक वे में सारे लेटर्स 26 लेटर्स को लिख लिए. क्यों? आप देखो. सो पोजीशन वाइज अगर हम लिखेंगे तो A is always the first letter, that means I am putting number 1 there. Now B is 2, then this is 3, and you just proceed 4, 5, 6, 7, 8, then 9, 10, 11, 12 and 13. Now नीचे आ जाओ इधर, it will be 14, then 15, then 16, then 17, then 18, then 19, then 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Now, let me say over here one very small thing.
कुछ जगह पे ओनली द लेटर का जो न्यूमेरिक पोजीशन है दैट विल सफाइस, मतलब उसमें आपको ऐसे उल्टा करके नहीं लिखना, अगर नहीं भी लिखोगे पूरा A to Z आप एक लाइन में लिखोगे दैट ऑल्सो वर्क्स। बट वाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, क्योंकि कभी कभी ना ये मिरर इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस, मतलब इधर ये लेटर सीरीज का चैप्टर से भी ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन अ लैटर चैप्टर कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम चीज हम लोगों को बनाना पड़ेगा फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट एवरी टाइप, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये बनाना होता है। नाउ इन लाइक इन दैट केस आप देखना, वो केस में आपको दिखेगा कि उल्टा भी द मिरर सी का मिरर इमेज इज एक्स या वी का मिरर इमेज इज ई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आई एम काइंड ऑफ, अगर एक साथ सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे कि इस चैप्टर में भी मेरा काम बन जाएगा एंड नेक्स्ट चैप्टर में भी काम बन जाएगा। नाउ अगेन हैविंग सेड दैट, और मैं फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर में भी अगर पेपर सेटर चाहे कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देगा, देन हियर ऑल्सो यू नीड टू हैव द कंसेप्ट कि किसका मिरर इमेज क्या होता है। Now, more like better than remembering the whole thing, ये पूरा लेटर कि F is 6, F के उल्टा होता है U, that is 21, इतना याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए। इट्स बेटर कि आप जब भी आप क्वेश्चन लाइक पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे उससे पहले इसमें 1 मिनट लगेगा, 30 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो आप इसको पहले बना लो रफ कॉपी में। एग्जाम के टाइम भी जब आपके पास रफ शीट दिया जाएगा बिफोर द एग्जैक्ट एग्जाम स्टार्ट, आप ये बना लो, 1 मिनट का काम है, यू विल गेट द टाइम। ओके, सो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कीप ऑन कॉपिंग दिस एवरीवेयर वी गो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, आई शुड नॉट से हर एक, तो ये लगेगा। तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट क्योंकि ये बाकी सारे क्वेश्चंस पे हम यूज करेंगे। नाउ लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस। इससे ज्यादा इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इससे पहले, मतलब क्वेश्चन से जाने से पहले और कुछ नहीं जानना है। इतना अगर आपको हो गया, इतना अगर आपको आ गया, देन यू कैन डायरेक्टली गो इनटू द क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस जब देखोगे आपको भी थोड़ा ज्यादा लाइक आइडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, फाइंड द लेटर इन प्लेस ऑफ दिस। अच्छा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऑप्शंस नहीं उठाए। सो चलो लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर फर्स्ट। इसको पहले मैं थोड़ा इधर पेस्ट कर लेता हूं कि सबको समझ में आए। नाउ लेट मी राइट इट डाउन। J है, देन L है, देन N, देन P, देन आई नीड टू फाइंड द लेटर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर 2 ways टू गो। नाउ फर्स्ट J को मार्क कर लो, J इज ओवर हियर। देन उसके बाद L को मार्क कर लो, ओवर हियर। देन उसके बाद N को मार्क कर लो, ओवर हियर। एंड देन उसके बाद P को मार्क कर लो, विच इज ओवर हियर। Now you see very simple stuff over here. J के बाद we are moving into L, मतलब I'm skipping one letter here. J के बाद we are moving into L, meaning skip one I'm writing, मतलब हम एक लेटर को skip किए। Then L के बाद we are moving into N. So L के बाद N means again we are skipping one letter, that is M over here. Again you see skip one, right? Now again next में चलो N to P. N to P, you see the same thing it is going on over, like all over again. तो मीनिंग इधर भी skip one ही चल रहा है। तो देखो मेरे को पैटर्न मिला, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज व्हाट, पैटर्न फाइंडिंग। हैव वी फाउंड द पैटर्न? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कि एक एक करके स्किप करते चलो। तो इफ वी गो अलोंग लाइक दिस, P के बाद क्या आएगा? P के बाद Q को आप स्किप कर दो एंड डायरेक्टली गो इनटू R। तो देखो भाई, ये मेरा आंसर आ गया R। ये मेरा आंसर आ गया कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी R। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगेन लेट मी से दिस, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स एंड मेरा मानो तो नंबर सीरीज से भी कई गुना इजी होता है लेटर सीरीज। क्यों? क्योंकि नंबर्स में ना देयर आर मल्टीपल लॉजिक्स दैट यू कैन फाइंड। इधर ना बहुत सारा लॉजिक नहीं है, या तो एक स्किप करेगा, 2 स्किप करेगा, या उल्टा देगा, कुछ भी। सो वेरी लाइक ऑब्वियस, लाइक 4-5 आपके पास पैटर्न्स होता है, उसी में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, नाउ अनदर वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, बहुत लोगों को लाइक आई हैव सीन, बहुत सारा स्टूडेंट्स थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है व्हाइल डीलिंग विथ लेटर्स। तो इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट अ लेटर सीरीज इनटू अ नंबर सीरीज एज वेल। कैसे? इसीलिए दीज पोजीशंस आर इंपॉर्टेंट।
सो J के जगह उसका पोजीशन वैल्यू डाल दो, दैट इज 10 आई कैन राइट. देन L के जगह उसका पोजीशन वैल्यू इज 12 यू कैन पुट. L के जगह N का पोजीशन वैल्यू इज 14 यू कैन राइट. P की जगह उसका position value that is 16 you can write. Then the next one. You see this is a number series now. 10, 12, 14, 16 meaning every even number और दो करके बढ़ रहा है. 10 के plus 2 that is 12. 12 plus 2. So I'm writing it over here. 10 plus 2 I'm getting 12. 12 plus 2 I'm getting 14. 14 plus 2 I'm getting 16 and so on. So 16 plus 2 if I do, I'll get 18 over here. Now I can't put 18 because this number series I had made. ये तो क्वेश्चन में था नहीं, तो I have to convert it back to original meaning. 18 का place value is which number? Which letter? That is 18 is R. So your answer is going to be R. So you see we are getting the same thing but we are doing it a different way. Now please understand, I will suggest again, this conversion of a letter series into a number series, this is good when you are starting. But कुछ complicated questions में ना, it's very very important कि you get comfortable with the letters. More than this chapter, ये थोड़ा पहचान बनाना with the letters is very important. कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद समझ में आता है. Now please understand, I will suggest, if you ask me, don't go for this letter conversion. मैंने बता तो दिया कि ऐसे भी कर सकते हो, पहले बिगिनिंग में 5-10 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, बट डोंट फॉलो दिस लॉन्ग टर्म में दिस शुड बी योर वेड अप्रोच कि भाई ये स्किप वन, एक लेटर हम स्किप कर रहे, ऐसे सोचो. दैट इज अ, इफ यू आस्क मी, मच बेटर अप्रोच टू द सेम थिंग. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ you see, let's move on to the next question then, which is this one. Again, let's paste the whole thing because it will be better for you guys to understand as well. So if I write it down, B, D, G, K, P, and they want us to find the next term. Now, first, what should be your job? Just mark them. So B is this one. D is next. D is this one. Then comes G. G is this one. Then comes K. K is this one. Then P. P is this one. Now, and let's understand and let's find out if we, let's see if we can find any pattern. You see, B to D is what? B to D is skip 1. I'm writing S1. Now, D to G is what? Tell me. D to G is skipped how much? Skip 2. So I'm writing S2. Now, G to K, you see I have skipped H, I, J. So skip 3. S3 I'm writing. K to P, what is happening? 1, 2, 3, 4. We are skipping 4. So it is S4. So that means, you see, it's very obvious now. Ki skip 1, then skip 2, then skip 3, then skip 4. So next should be skip 5. So we should skip 5. So 1 skip, 2, 3, 4, 5 skip. So we should have this one, that is V. So my answer for this particular question has to be V. You see, very very simple skipping technique का जो skipping वाला है उसका. Now please understand, the same thing you can do what? Convert कर ले सकते हो. You can convert this to a number series. So देखो B के ऊपर numerical places 2, then 4, then G is 7, then K is 11, then P is 16. You see, 2 plus 2 is 4. 4 plus 3 is 7. 7 plus 4 is 11. 11 plus 5 is 16. So by the same logic, 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So it should be plus 6. So 16 plus 6 is 22. 22 में कौन आता है? देखो 22 में V आता है. So that means the answer has to be V. Now you see the same thing, but again I'm saying the whole thing कि भाई do it like this, don't do it like this. ऐसे मत किया करो. I know I've just shown you the technique just for your better understanding, but please understand, always you get familiar, try to get familiar with the letters. Again I'm saying the same thing, right? Chalo, let's move on to the next one, which is, now you see there are two, like this thing, 2 letters here. अच्छा, एक काम करते, सबसे पहले तो जो काम करना है ये करना है काम. Now, so let's write down the series. Sorry, PM, RN, TO, VP,
देन आई डोंट नो. नाउ देखो गड़बड़ क्या है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दो दो लेटर है एक एक प्लेस में, सो एवरी एलिमेंट कंटेन्स 2 लेटर्स. नाउ इसको देख के घबराने का कोई बात नहीं है, दोनों को अलग सा सीरीज ट्रीट करो, बेटर हमेशा वही होता है. मतलब P देन R देन T देन V, एक सीरीज ट्रीट करो इसको. मतलब देखो जो पहला लेटर से उनको आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, सम पैटर्न हियर. लेट्स सी. So P to R. So if I mark it, P is here, then R, then T, sorry, then V. That is this one. देखो बहुत obvious series दिख रहा है. Obvious pattern क्या है? Skip one करके. देखो we are skipping only one. So P के बाद Q को skip किया, R तक गए. Then R के बाद S को skip किया, T तक गए. Then T के बाद U को skip किया, V तक गए. So by the same logic, V के बाद W को skip करेंगे and X तक जाएंगे. क्या ना इसे? सो फर्स्ट तो मेरा एक्स हो गया. अच्छा लेट मी से दिस ओवर हियर, कभी कभी ऑप्शंस देख के एक लेटर से ही बन जाता है, बट उतना इजी एक्सपेक्ट मत करो भाई, क्योंकि कब मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स अगर होगा तो एक लेटर अगर आपको मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन देने का फायदा नहीं है, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन देगा उसके बाद एक लेटर निकालोगे तो आपका अगर आंसर आ जाए तो थोड़ा उतना भी इजी नहीं देता. तो क्या करेंगे, एक्स के साथ दो ऑप्शंस रहेगा, एंड जो दूसरा आएगा अगर आप सोचोगे सर देन एक काम करते नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पहले निकाल लेते, वैसे उतना भी इजी नहीं है, वो भी दो बार जनरली दे देता है. तो दैट मीन्स दो दो ऑप्शंस में फर्स्ट लेटर रहेगा, दो ऑप्शंस में सेकंड लेटर भी दो ऑप्शंस में रहेगा. सो आपको दोनों ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट टू दिस. नाउ इफ यू आर वेरी वेरी लकी देन यू माइट गेट समथिंग एल्स. नाउ ऑप्शंस देख के चूज कर लेना. अगर आपको दिख रहा है कि सेकंड वाला जो लाइक लेटर है इन ऑल द 4 ऑप्शंस, दोज आर डिफरेंट फॉर ऑल 4 ऑप्शंस, देन एक काम करो सिर्फ सेकंड वाला चूज लाइक देख लो थोड़ा कैसे क्या होता है, यू विल गेट योर आंसर. बट अगर देखना कि फर्स्ट वाला लेटर इज लाइक 4 डिफरेंट लेटर्स इन 4 डिफरेंट ऑप्शंस, देन यू डू द सेम थिंग. उधर भी आप क्या करोगे, जस्ट पहला वाला लेटर निकालो, जो ऑप्शन में मार्क आपका मिल गया तो वो आपका आंसर है. बट जनरली इतना इजी नहीं होगा, दो आपको पूरा करना होता है जनरली. आई हैव सीन. नाउ नेक्स्ट इज देखो एट द एंड ऑफ द डे जो नेक्स्ट है वो बहुत इजी है. MNOP. यू सी, इसके लिए तो हमको ये चार्ट भी नहीं चाहिए. वी डोंट नीड दिस बिकॉज MNOP आर कंसेक्यूटिव लेटर्स. MNOP, सो नेक्स्ट शुड बी डेफिनेटली Q. सो ये मेरा बन गया आंसर. मेरा आंसर हो गया XQ हैज टू बी द next number or sir next this thing like element of the series. इतना easy है this particular questions. Now if we move forward a little bit, देखो next question में अगर चलेंगे तो देखो इधर थोड़ा और उसको बढ़ाया गया है 3 लेटर से, बट डोंट वरी, ये देख के चौक मत जाना. दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट हियर. चलो लेट्स राइट इट डाउन. SCD, ओके, देन TEF, then UGH, then I don't know, then WKL. I hope you guys can see this, right? चलो हाँ बिल्कुल. Now please understand this very very simple thing here. तो इधर ना हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि if you take each and like each individual thing it will work out, but कभी कुछ ना कुछ तो मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल S के बाद T, T के बाद U के बाद समथिंग, उसके बाद W. कुछ दिख रहा है? देखो बहुत सिंपल है ये. S T U देन V होना चाहिए, देन कम्स W. यू सी दीज आर ऑल कंसेक्यूटिव लेटर्स. S T U V W आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मेरा फर्स्ट लेटर इज V. ये तो मेरे को मिल गया, ये तो मेरे को बिल्कुल मिल गया. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. यू सी यू कैन भी और थोड़ा अगर देखोगे कि C देन E देन G देन K, मतलब द बीच वाला लेटर्स C देन E देन G देन K. आप देखो बहुत सिंपल है ये. अगेन कितने का गैप? एक स्किपिंग का चल रहा है, राइट? तो बीच में आना चाहिए I देन और एक गैप तो K. देखो मिल जा रहा है. सो डेफिनेटली आई कैन राइट दिस इज I. एंड नेक्स्ट में क्या है? D देन F देन H देन K L. सो देखो ये बहुत सिंपल सेम चीज है. D देन F
देन H, देन J, देन L। तो देखो D आ गया, D आ गया, F आ गया, H आ गया। सो नेक्स्ट शुड बी J, इट शुड बी लाइक अलोंग द वे J। नाउ लेट्स सी बाकी मैच कर रहा है या नहीं। J के बाद देखो L आता है, L इज ऑलरेडी देयर। नाउ ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ये लास्ट दोनों को ना एक साथ कर सकते थे। कैसे? सी डी, ओके, सी डी हियर, देन ई एफ, ओके, ई एफ हियर, देन जी एच, देखो जी एच ओवर हियर, राइट। देन क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंगली इट शुड बी आई जे। ये सी आई जे आया है हम लोगों का। एंड अगेन उसके बाद आना चाहिए था के एल। यस, एब्सोल्युटली के एल इज हियर। So please understand, there is no set patterns for this type of questions. तो आपको देख के उधर ही वो इंस्टिंक्ट डेवलप करना होगा। आप प्रैक्टिस में डेवलप करोगे तो आपका एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा। तो देखो, लाइक ऑनेस्टली सेकेंड वे में हम करते तो थोड़ा हम लोगों का और 10 सेकेंड हम बचा सकते थे। देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट सेविंग अप टाइम। जितना जल्दी आपके दिमाग में आएगा, जितना जल्दी आप पैटर्न को फाइंड कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उतना जल्दी आपका क्वेश्चंस बनेगा। एंड दैट्स द एंड गोल डेफिनेटली, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अगेन द सेम थिंग। चलो, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। सो आई हैव पेस्टेड द होल थिंग। चलो इसको थोड़ा देख लेते। एफ ए जी, ओके, जी ए एफ, H A I, then I A H, then they're asking something. Now, आप एक चीज आप लोगों ने आई गेस ध्यान दिया होंगे कि हर एक क्वेश्चन को ना आई एम काइंड ऑफ राइटिंग, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। लेट मी से, बहुत छोटा चीज है बट बहुत काम का चीज है व्हेन इट कम्स टू लेटर सीरीज। नाउ क्यों? क्योंकि बहुत समय ना नंबर्स वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू डीलिंग विथ नंबर्स। तो नंबर्स को देख के ना हम लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है, बट लेटर्स आर नॉट द सेम थिंग। बहुत टाइम होता है कि हम लेटर्स के साथ वी आर नॉट दैट फैमिलियर एज वी आर विथ नंबर्स। सो ऑलवेज ना अच्छा प्रैक्टिस होता है लेटर सीरीज में, स्पेशली या अल्फा न्यूमेरिक में भी सेम। थोड़ा लिख लो उसको। क्यों? लिखते टाइम ना आपको बहुत सारा चीजें दिख जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू नोटिस्ड हियर, बीच वाला लेटर जो है हर एक में क्या है? सेम है, विच इज ए। सो डेफिनेटली इधर भी मेरा बीच वाला लेटर विल बी ए। सो अल्टीमेटली देखो, इधर दिया है 3 लेटर्स इन ईच एलिमेंट, बट अल्टीमेटली वन एलिमेंट, लाइक वन लेटर इन एलिमेंट which we need to find out, that is kind of given to us. It is actually, if you see this, it's a very simple question of what? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ही लाइक 2 लेटर वाला जो एलिमेंट्स है उसका क्वेश्चन है। ये 3 लेटर वाला है ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज ए तो कॉमन एवरीवेयर। नाउ अभी थोड़ा देख लो, अभी थोड़ा सोचो। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होंगे, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन और लाइक नोटिस्ड और नॉट, एफ एंड जी, एंड इधर देखो जी एंड एफ है, उल्टा हो गया। एफ के जगह जी आ गया, जी के जगह एफ चला गया। सिमिलरली एच एंड आई, इधर देखो आई एंड एच है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इफ वी हैड समथिंग एफ जी देन उसका उल्टा, एच आई देन उसका उल्टा, बट इसमें क्या आएगा वी डोंट नो। सो दैट मीन्स हम लोगों को थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि इधर क्या चल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो सबसे अच्छा क्या तरीका होता है? मार्क द लेटर्स। लेटर को अगर इधर मार्क करोगे ना बहुत कुछ दिख जाता है। जैसे एफ एंड जी हियर, ओके, देन उसके बाद सो एफ एंड जी का ही देखो एक्चुअली उल्टा हुआ। तो एक बार एफ एंड जी आया, देन जी एंड एफ आया। नाउ उसके बाद क्या है? एच एंड आई। सो एच एंड आई आया, देन उसके बाद क्या आया? आई एंड एच आया। सो उल्टा हो गया। सो दैट मीन्स यू सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ये दोनों साथ में आया, देन उसके बाद ये दोनों आया ना, हर एक का 2-2 कॉम्बिनेशन बन जाए। सो नेचुरली आप लोग बताओ क्या इंस्टिंक्ट आ रहा है? डेफिनेटली द इंस्टिंक्ट इज कि बाकी देन नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो आएगा हम लोगों के पास। तो दैट विल बी जे ओवर हियर, के ओवर हियर। नाउ यू मे आस्क, सम ऑफ यू मे हैव दिस क्वेश्चन, सर व्हाई नॉट के ए जे? प्लीज अंडरस्टैंड, इधर देखो पहले एफ आया था देन जी आया था, मतलब जो लेटर्स ये है 6th प्लेस, ये है 7th प्लेस। तो पहले ऐसा आया, उसके बाद वो रिवर्स होके 7th प्लेस इधर आया, 6th प्लेस इधर आया। अगेन उसके बाद एच देखो पहले, आई देखो बाद में आया, देन उसका रिवर्स हुआ।
सो ये जे एंड के जब आएगा वो भी फॉलो करेगा उनका न्यूमेरिकल पोजीशनिंग, मीनिंग जो छोटा है न्यूमेरिकल पोजीशन में वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा. सो जे विल बी फर्स्ट देन के, नॉट दिस वन. द अदर वे अराउंड डजंट वर्क हियर. सो द आंसर विथ 100% सर्टेनिटी व्हाट वी कैन से, इट इज जैक. JAK. Okay, that is your answer for sure. I hope this is absolutely makes sense. This is absolutely clear to each and every one of you. ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको सिंपल रख के सीखो. डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन. और दो चार क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. चलो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया. नाउ लेट्स राइट इट डाउन. मैंने बताया था इट्स अ गुड ऑप्शन ऑलवेज. QPO, then NML, then KJI, then something, then EDC. Now you may say sir QNK का बना लेते. No, इधर और थोड़ा शॉर्ट मेथड है. शॉर्ट मेथड, आई शुड नॉट से मेथड बिकॉज ये मेथड तो कुछ नहीं है, इंस्टिंक्टिव है. राइट आप एक चीज समझो अच्छे से कि कुछ भी आप कर लो, इधर आप कुछ भी कर लो, लिखने से एक चीज क्लियर हो गया, स्पेशली फ्रॉम दिस CD. एक्चुअली देखो इस तरफ से पढ़ेंगे तो ये सेम है, CDE. उसके बाद KJI, तो इस तरफ से पढ़ेंगे तो IJK अगेन कंसेक्यूटिव है. उसके बाद इधर से पढ़ेंगे तो LML, लाइक N, LM देन N. इस तरफ से पढ़ेंगे तो OPQ. देखो देयर इज नो गैप इन बिटवीन. IJK में खत्म हुआ, देन L से नेक्स्ट से स्टार्ट हो गया LMN. सो इन दैट वे देखो बीच में 3 ही लेटर बच गया हम लोगों का, दैट इज FGH. बट प्रॉब्लम क्या है, उल्टा लिख रहे हैं. पहले QPO उल्टा चल रहा है. सो इधर वी शुड राइट H फर्स्ट, देन G, देन F. दैट इज योर आंसर. देखो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि ये ऐसा चल रहा है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये छोटा गलती मत कर देना कि आपने सीधा बैठा दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल FGH, तो ये अगर आप बैठाओगे, लाइक मैंने जिधर से मैंने ये क्वेश्चन लिया, ऑप्शन में FGH ऑल्सो वॉज देयर, बिकॉज डेफिनेटली ये रहेगा ही रहेगा, बिकॉज दैट इज वन स्मॉल ट्रैप जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेटर ने बनाया है. तो उसमें पैर मत रख देना. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Right? Moving on to next one, which is 4 letters. अभी आप बोलोगे सर 3 लेटर देन 4 कितना करेंगे? डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है. ये दिखने में ही 4 लेटर्स है. आई गेस आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी चल गया. सो लेट मी राइट इट डाउन. ILJA. अच्छा, आई शुड राइट I like this. Then gap, then MLNA. Now एक चीज देखो, ये नाम का 4 लेटर है. क्यों? A here, A here, A here, A here. तो लास्ट लेटर तो L, लाइक दिस A है. A तो है. और एक चीज मेरे को ध्यान में आया, आप थोड़ा देखोगे, E एंड F एंड बीच में L, एंड देखो ये L भी कॉमन है. L is here, 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 here. So that means सेकेंड लेटर भी हमको मिल गया, दैट इज L. तो देखो अल्टीमेटली ये बन गया 2 लेटर वाला. एक्चुअली देखने में ही 4 लेटर है, असल में है 2, क्योंकि LA इज कॉमन. नाउ बचा कुचा में क्या है? E एंड F. मार्क इट. EF इज E हियर, F हियर, राइट? देन GH, देन देखो GH है, GH, देन IJ, देन MN. सो MN बचा क्या है बीच में? छूट गया K एंड L. सिर्फ K एंड L छूट गया, तो पुट इट हियर, K here, L here. सो देखो ये मेरा आंसर बन गया कि KLLA. सो ये क्या आएगा इन दिस प्लेस? KLLA. सो दैट इज योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Very, very simple stuff. I hope this is absolutely clear to everybody. Now, the next question, if we move on to the next question, this is this one. Very simple stuff here. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. जो दूसरा टाइप है जो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, वो थोड़ा कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा, आई वोंट से डिफिकल्ट, बट ये बहुत लोगों को लगता है कि थोड़ा लेंदी होता है. ठीक है, विल गेट टू दैट, डोंट वरी. सो लेट्स राइट इट डाउन. XFYG. I don't know next, then H.
नाउ ये दिखने में लग सकता है कि सर x के बाद f का क्या ही रिलेशन बनाएंगे. व्हाट, लेट मी से दिस कि इधर भी तो डबल सीरीज हो सकता है. एक बार दिमाग में लाओ कि डबल सीरीज जो हमने नंबर सीरीज में सीखे थे, तो इधर किसी ने मना क्या किया है कि नहीं भाई इधर तो डबल सीरीज नहीं हो सकता. नाउ व्हाई आई थॉट लाइक दिस, बिकॉज देखो x है, y है, f g h भी दिख रहा है, ऑल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एवरी ऑल्टरनेट. तो दैट मीन्स देखो f g देन एक छोड़ के h, कंसेक्यूटिव f g h. सो बाय द सेम लॉजिक x है, y है, x है हम लोगों के पास, y है. सो नेक्स्ट शुड बी व्हाट, x से y इज जस्ट द नेक्स्ट वन, देन y का नेक्स्ट इज z. दैट इज माय आंसर कि भाई देखो ये z है आंसर. वेरी सिंपल, बट ये मेरे को लास्ट में मिला था थोड़ा अलग टाइप, डबल सीरीज टाइप का एक टाइप, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया. बहुत थोड़ा देखो ये टाइप लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पैटर्न्स आपको दिखेगा, उतना आप कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, एंड यू विल आल्सो लाइक एग्जाम में भी वो बहुत सिंपली बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अनदर टाइप. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप एक्चुअली. तो इसमें थोड़ा देख लो, ये इसमें वो पेस्ट भी नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है. क्यों? एक डी है, दो डी है, चार डी है, 1 2 3 4 5 6 7 डीज है. तो मतलब देखो इसको ना ऐसे करो, इसका मतलब एक डी है, इधर दो डी है, इधर चार डी है, इधर सात डी है, नेक्स्ट नहीं पता. देखो ये एक सेकंड का क्वेश्चन है. कैसे? एक के साथ इफ आई ऐड 1 आई विल गेट टू 2. 2 to 4 how much should I add? I should add 2. 4 to 7 how much should I add? 3. देखो पैटर्न मिल गया, +1 +2 +3. So next should be what? How much should I add? 1 2 3, then it should be 4 absolutely. So 7 plus 4 comes out as 11. That is your answer. Now अच्छा एक चीज, I should not write this as my answer. The answer will be 11 D's, because कितने D's है? These are those numbers, right? So D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. देखो भाई आपको लिखना तो नहीं होगा, आप जस्ट कंप्यूटर स्क्रीन से अच्छे से ठीक से गिन लेना. 11 की जगह 10 में मत बैठा दो. ये NQT में जब आता, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपके लिए आप ऐसे सोच लो निंजा का क्वेश्चन है, PYQ करके आप लिख लो इसको. ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट? I hope this is absolutely clear to like this was the part where we understood कि कैसे नॉर्मल जो नंबर सीरीज के पैटर्न का लेटर सीरीज होता है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं. नाउ लेट मी से दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. ये ऐसा बिल्कुल मत सोच लो कि लेटर सीरीज सिर्फ इतना ही होता है. लेटर सीरीज में इसको छोड़ के भी कुछ चीजें आता है जो आप सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो, दैट इज लाइक देखो मैंने बनाया अनदर टाइप करके, मैं क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा. दिस इज वन ऑफ द टाइप्स. ये टाइप का क्वेश्चन आता है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या है. देखो बीच बीच में हियर 1 गैप, 2 गैप्स, 3 4 5 गैप्स. तो ये 5 गैप्स में कौन सा लेटर आएगा वही देखो ऑप्शन में. ईच ऑप्शन कंटेन्स 5 लेटर्स. तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है एक्चुअली. देखो वन ऑफ द सिक्वेंशियली प्लेस्ड विल कंप्लीट लाइक द गिवन लेटर सीरीज. तो ये लेटर सीरीज नाउ इट इज आल्सो लेटर सीरीज बट मल्टीपल प्लेसेस. बट करना क्या है, कुछ भी आप कर लो, अप्रोच कैसा रहेगा कि ये जो जब हम ये कोई ऑप्शंस में से कोई भी 5 लेटर उठा के इधर बैठाएंगे, इट शुड गिव यू सम पैटर्न. कुछ ना कुछ पैटर्न आपको देना पड़ेगा. नाउ दिस पैटर्न कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग. देयर इज नो सेट पैटर्न कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा कुछ ऐसा. बट हाँ कुछ पैटर्न्स हम लोगों ने लाइक विथ एक्सपीरियंस करते करते हम लोगों को दिखा कि देखो जो ये सीरीज होता है ना, ये बहुत नंबर ऑफ लेटर्स अगर गिनोगे, चलो इधर क्वेश्चन से ही लेते हैं, चलो ना लेट्स like kind of count it. 1 2 gap is 3 4 5 6 7 8 gap is 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. now you see 24 जब आएगा
24 जब आएगा, देखो एक चीज, थोड़ा ये नंबर ऑफ लेटर्स देख के आप थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है, बट अगेन लेट मी से देयर इज नो फुल प्रूफ वे टू अंडरस्टैंड क्या होगा। 24 अगर मेरे को दिखेगा तो आई एम काइंड ऑफ, आई कैन हैव अ फ्यू ऑप्शंस। क्या क्या फ्यू ऑप्शंस है? देखो, आई कैन हैव 3 into 8, 24 कैन बी रिटन एज दिस। मतलब क्या होगा, आप सोचो कि देयर आर, चलो लेट मी राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। नाउ व्हाट कैन हैपन कि 3 का 8 ऐसा गैप्स बनेगा। मतलब दिस इज अ बॉक्स, मतलब ये आपको ये तीनों को एक साथ ले लो, देन उसके बाद फिर से 3 है, देन उसके बाद फिर से 3 है, ऐसा 8 बनेगा। ये एक ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है? ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 3 गैप बन सकता है। देखो ना, मतलब एक स्लॉट में 8 लेटर्स रहेगा, उसका 3 बार ये काइंड ऑफ रिपीट होगा ना। मतलब जो पैटर्न मेरे को आएगा, ये एवरी 8 लेटर्स टुगेदर विल मेक सम सेंस, एंड उसी का कुछ कंटिन्यूएशन होगा बाकी दो जो है। अब इसको छोड़ के क्या हो सकता है? देखो ना, 24 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 into 6। देखो, दैट मीन्स 4 करके आप लोगे तो 6 ऐसा पैटर्न बनेगा, या तो 6 करके लोगे तो आपका कितना पैटर्न बनेगा? 4 ऐसा पैटर्न बनेगा। बट और एक जो हम भूल जा रहे, 2 into 12 भी हो सकता है। मतलब इधर जनरली 2 करके पैटर्न नहीं बनता, 12 मतलब आधा आधा पैटर्न बन सकता है कि लेफ्ट की तरफ आधा सेम है, राइट की तरफ आधा सेम है। 12 लेफ्ट की तरफ 12 लेटर्स इज गिविंग सम सेंस, राइट की तरफ 12 लेटर्स इज गिविंग सम अदर सेंस। तो देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल ऑप्शंस दैट कैन हैपन इन दिस टाइप ऑफ केसेस। तो आपको ये जानना इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे टाइम पे कैसे इसको अप्रोच करें। जनरली 24 इज अ वेरी लॉन्ग सीरीज, थोड़ा टफ में आता है। जनरली 12 से भी स्टार्ट होता है, जनरली 12 में भी आता है। आई हैव इंटेंशनली टेकन अ फ्यू लॉन्गर सीरीजेस। नाउ व्हाई आई हैव डन दैट? बिकॉज वो एक बार समझ में आ गया तो ये सीरीज भी हो जाता है। 12 जनरली 12 वगैरह ना बहुत ईजी होता है, तो आप लोग बहुत जल्दी से समझ, मतलब लाइक ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाने का चांस है। बिकॉज लेट मी से दिस, ये टाइप इज कंसिडर्ड मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ये टाइप इज कंसिडर्ड मॉडरेट टू डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज लेंदी होता है। देयर इज नो अदर वे। जितना भी मैं ये बोलो, जैसे 12 आएगा तो आई कैन राइट 3 into 4 और 2 into 6। मतलब 3 करके 4 सेट, या 4 करके 3 सेट, या 6 करके 2 सेट्स, ऐसा हो सकता है। नाउ व्हाई आई एम अगेन सेइंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट? प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी आप पैटर्न बना लो, दीज जो टेक्निक्स में बता रहा हूं कि ऐसे आप ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर सीरीज, दीज आर ओनली टिप्स। ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, बट ओनली वे टू गेट दिस थिंग इज बाय ऑप्शंस। ये टाइप का क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व होता है, क्योंकि ऑप्शन का एक एक वैल्यू आप बैठा के यू हैव टू मैन्युअली चेक कि भाई मेरा जो काम है वो हो रहा है, एम आई गेटिंग सम पैटर्न हियर। ऐसे करके ही आपको करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस। कोई टेक्निक नहीं होता इसका, और इसको छोड़ के। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स जो जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जनरली प्राइम नंबर्स वाला सीरीज जब होता है, मतलब जिधर नंबर ऑफ लेटर्स आर अ प्राइम नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 17 अगर ले लेते, ये सीरीज थोड़ा टफ में आता है, तो ये डिफिकल्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 17 को यू कांट ब्रेक इट लाइक दिस, राइट? सो उसका आसपास ले लो। 17 का आसपास या तो 16 हो सकता है या तो 18 हो सकता है। नाउ यू सी 16 होगा तो इट इज 2 into 8 हो सकता है, या तो 4 into 4 हो सकता है। नाउ 18 होगा तो 2 into 9 हो सकता है। करेक्ट? सो देयर आर मल्टीपल वेज। अभी 17 जो लेटर्स है तो उस पे 16 क्यों ले रहे हैं? मतलब 16 लेटर्स विल गिव यू अ सीरीज, 17th वन विल काइंड ऑफ लाइक कंटिन्यू इनटू अनदर सीरीज, वो 17th वाला एक्स्ट्रा है। सिमिलरली 18, अगर 17th में 18 क्यों सोचना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि 18 का सीरीज था तो लास्ट में एक लेटर नहीं दिया उन लोगों ने, तो 17 कैन बी अ पार्ट ऑफ 18 एज वेल। सिमिलरली 15 खुद हो सकते हैं 3 into 5 या 5 into 3, या तो 16 का भी पार्ट हो सकता है।
सो प्राइम नंबर से स्पेशली ऑड नंबर्स में बहुत ज्यादा ये ऐसा कॉम्बिनेशंस बन सकता है. नाउ यू सी दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी कि आप हर एक क्वेश्चन में हर एक चेक करो कि भाई कितने सारा कंडीशंस बन रहा है. सो दैट इज वाई ऑप्शन से मूव ऑन, लाइक आप थोड़ा ऑप्शंस का हेल्प लेके करना. दैट इज द बेस्ट, एंड इफ यू आस्क मी दैट इज द ओनली viable way of truly doing these questions with confidence. I hope this is absolutely clear. Well, let's move on to the questions then. चलो then. So देखो, this is the first question. अच्छा, तो मैं ये सारा चीज हटा देता हूं because we have already discussed. Now, क्या करना है? ऑप्शंस बैठा के देखना है, राइट? अच्छा, अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस. अब लिख लो थोड़ा. तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, ऊपर ही लिखते ए बी गैप, देन ए सी सी ए बी गैप, ए सी सी गैप बी बी ए गैप, सी ए बी बी ए गैप सी. राइट? नाउ स्टार्ट करते. फर्स्ट ऑप्शन इज बी सी ए बी बी, बी सी ए बी बी. Let's check whether we can find some pattern. A B B A C C. अच्छा, now you see, अगर ऐसे सोचेंगे A B B A C C, तो इसमें क्या होना चाहिए था? A B B then A C C. देखो अगेन आ रहा है, राइट? अगेन A B B A C C होना चाहिए था इधर, राइट? तो देखो एक पैटर्न हमको मिल गया. क्या है वो? ये 4x6 का पैटर्न मिला है. देखो 6 करके 4 सेट्स आ रहा है. तो एक ऑप्शन बैठाने से ही कभी कभी क्या होता है, आपके पास क्लियर हो जाता है कि क्या होना चाहिए. नाउ यू सी, अगर तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, सो डेफिनेटली लेट्स रिमूव इट. ये तो नहीं होगा. नाउ बट मेरे को ना एक आइडिया देके चला गया कि कैसे हम अप्रोच कर सकते. नाउ लेट्स पुट डाउन दोज वैल्यूज एंड चेक वेदर सम ऑप्शन इज गोइंग ऑन और नॉट. सो ए बी बी ए सी सी, देन ए बी बी ए सी सी, देन ए बी बी ए सी सी, देन ए बी बी ए सी सी. देखो 6 करके 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आप लोगों को. दैट मीन्स नाउ लेट्स सी, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी बी ए सी सी है क्या ऑप्शन में? बी, ये देखो बैठा है ऑप्शन 3 में, बी बी ए सी सी. तो देखो यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इसको काइंड ऑफ यू कांट रियली लर्न इट फ्रॉम समवेयर. आपको टेक्निक मिल गया, अभी आप प्रैक्टिस करो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें आप अच्छा बनोगे. ठीक है? एक हमेशा एक ऑप्शन बैठा के देखो कि इफ यू आर गेटिंग सम पैटर्न. अगर नहीं भी मिलेगा ना, कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगा कि पैटर्न क्या हो सकता है. ब्लैंक की तरफ स्टीयर करके कुछ नहीं होगा. आप कैसे भी करके कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा. कुछ एक ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन, जनरली मैं इधर के लिए और एक ऑप्शन देता हूं. Always start from C. I used to do that when I was student like you guys. क्या बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप इसको करो, C चेक करो, देन D चेक करो, देन A, देन B. That is what I used to do. Now इसमें देखा गया कि ज्यादातर टाइम, क्योंकि ये ऑप्शन चेक करने टाइप क्वेश्चन से पेपर सेटर्स जनरली C D में ऑप्शन छुपा के रखते हैं. ठीक है? क्योंकि पहले अगर ऑप्शन A में मिल गया, then it's a like kind of थोड़ा इजी बन गया, राइट? तो मतलब बाकी ऑप्शंस तो चेक करना नहीं पड़ा. बट अगेन जिधर भी आप यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, तो डबल ब्लफ भी वो कर सकते हैं. वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, बी या ए में अभी ऑप्शन दे देता है. दैट मीन्स आपको पूरा, देन आप मेरे को गाली दोगे कि सर आपने बताया था सी से स्टार्ट करने को. तो बी, तो अगर बी ऑप्शन हुआ तो मैंने जो टेक्निक बताया, यू विल गेट टू द लास्ट. बी लास्ट में आएगा, सी डी देन ए बी, राइट? बट दैट इज आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आई हैव सीन कि मैं जब सॉल्व किया, मोस्ट ऑफ द टाइम सी डी में आंसर आ जाता है. तो इसका मतलब ये भी नहीं सोच लेना कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा कुछ होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया है. लेट्स सी. एंड मैं खुद भूल जाता हूं कि क्वेश्चन का क्या हमने सोचे थे क्वेश्चन बनाते टाइम. चलो लेट्स राइट ए बी देन सी, ए बी बी ए बी बी ए बी. नाउ यू सी, एक चीज देखो. चलो लेट्स पुट द फर्स्ट वन ओवर हियर, ए देन बी देन सी, राइट? नाउ लेट्स सी. अच्छा, मेरे को एक चीज दिख रहा है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
16 इज मच बेटर इन दैट सेंस कि जनरली 4x4 का आता है। नाउ अगेन आप जितना करोगे आपको उतना आइडिया ज्यादा मिलेगा। तो चलो ना 4x4 करके एक बार देखते हैं। ये है 4x4 करके, देखो 4 को मैंने अलग कर लिया, ए बी ए सी ए बी बी ए, अच्छा ए बी 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 ए बी सी सी, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी पैटर्न हियर। अच्छा एक काम करो, बट थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को आया, तो मैं मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है। जो बाकी है उसमें देखो, लास्ट में सी इधर है, लास्ट में सी इधर है, तो एक काम करते ना, इधर ये दो जगह भी सी बैठा दे। नाउ ए बी बी सी ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? नाउ यू सी, तो ए बी बी सी, अगर देखो ये दो कंप्लीट हो चुका बीच वाला, तो ए बी बी सी ए बी बी सी, तो दैट मीन्स थर्ड, सेकंड एंड थर्ड दोनों आर बी। तो लेट्स पुट इट डाउन ना, इधर बी बैठा सकते, इधर बी बैठा सकते। देखो एक पैटर्न आ गया, ए बी बी सी वाला पैटर्न। एंड अगर ऐसा बैठाएंगे तो आई एम गेटिंग माई आंसर एज बी सी सी बी। है क्या ऑप्शन में कुछ? देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है बी सी सी बी। अगेन वेरी, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये टेक्निक, उतना आपके अंदर आ जाएगा। देर इज नो रियल, लाइक वंस आई वॉज एबल, इसीलिए मैंने ये टिप्स दिया कि वंस आई वॉज एबल टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि 4x4 का पैटर्न है, तो वंस आई वॉज लाइक आई काइंड ऑफ बाइफरकेटेड देम। देखो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर हो गया पिक्चर की, अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये देखो एक्चुअली इसको देख के मैंने बोला लास्ट में सी होना चाहिए इन दोनों में, ये इधर एंड इधर देख के, एंड उसके बाद इसको इन दोनों को देख के हमने बोला नहीं इधर बी होना चाहिए। सो ऐसे थोड़ा थोड़ा ना, नॉट एवरीथिंग लाइक यू कैन अप्लाई एवरीवेयर, एक एक क्वेश्चन का एक एक तरीके से बनता है। सो यू हैव टू बी विजिलेंट वंस अगेन, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, ठीक है? तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस। लेट मी राइट इट डाउन, ए बी सी डैश, B and C dash, A B C C dash, A dash C C C C। अच्छा नाउ एक चीज मेरे को जो दिख रहा है कि ये थोड़ा, अच्छा पहले गिनते तो है तब उसके बाद बताते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 4, दैट मीन्स 18 है। तो ये 9 वाला हो सकता है, बट वाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये ऐसा नहीं होगा। और क्यों मेरे को दिमाग में ये आया? क्योंकि लास्ट में मेरे पास 4 सी है, एंड देयर इज वन पैटर्न जैसा जिसमें होता है ए बी सी, देन कुछ अलग, देन कुछ अलग, ऐसे करके चलता है। अच्छा एक काम करते, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि लास्ट में सी ना आपका बढ़ रहा है, तो लेट्स डू वन। एक चीज आप जो मेरे दिमाग में आया, ए बी सी, देन ए बी सी को 2 बार लिख दो। नाउ आप बोलोगे सर आपके दिमाग में ये क्यों आया? क्योंकि भाई मेरे को दिख रहा है कि सी ना एक एक करके बढ़ रहा है। ए बी इज ऑलवेज, देखो ए बी हियर, ए बी हियर, ए बी हियर, ए बी को लेके प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में 4 सी मतलब क्या है? सी बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए लास्ट में 4 सी आया। तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। देखो इधर एक सी था, इधर मैंने 2 सी बनाया, देन उसके बाद सी सी, देन अगेन आप देखो ए बी के बाद एक सी, देन उसके बाद ए बी के बाद 2 सी, देन उसके बाद ए बी के बाद 3 सी होना चाहिए, देन ओनली ना ये 4 सी आएगा। 1 सी, 2 सीज, 3 सीज, देन ओनली वी कैन गेट 4 सीज। एंड ये पैटर्न अगर मेरा कंफर्म हुआ तो इधर बी होना चाहिए। ए बी वॉज कॉमन, देन सीज आर काइंड ऑफ कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स, लेट्स सी वेदर दिस इज देयर और नॉट। तो हमने क्या बैठाया? तो ए सी सी बी हैज लाइक शुड बी आवर आंसर अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी इफ देयर इज दिस ए, अच्छा ऑप्शन 1 में ही बैठा है, देखो ऑप्शन 1 में ही बैठा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये पहले ही ऐसे करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। देखो लास्ट में मैंने ही खुद बताया कि एक ऑप्शन बैठा लो, बट लास्ट में मैंने ही थोड़ा जल्दी से बता दिया कि नहीं भाई, कभी कभी आप लाइक देख के भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो। बट अगेन बहुत लोगों को ये लग सकता है कि सर ऐसे करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इन द स्पेशली इन द बिगिनिंग। सो डोंट वरी, इन दैट केस यू पुट डाउन सम ऑप्शन। ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट ऑप्शन बैठाओ या मैंने बोला तो थर्ड ऑप्शन बैठाओ, कोई भी एक ऑप्शन नहीं, पुट इट डाउन, यू विल गेट सम आइडिया। इतना तो मैं श्योरली कह सकता हूं। तो इतना अगर आप क्लियर कर पाओगे, इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे,
तो आई फील दैट विल बी काइंड ऑफ मोर देन इनफ, क्योंकि लेटर सीरीज इटसेल्फ इज अ स्मॉल चैप्टर, वेरी सिंपल टॉपिक, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से थोड़ा आप प्रैक्टिस करके रेडी करो, स्पेशली दिस सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ जो लेटर सीरीज हमने दिखाया, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होता है. Again, I'm saying this, without practice, you can't really get a hold of this second type of basic. बट ये अगर जिसको आता है ना उसको बहुत जल्दी आ जाता है. इसमें ना कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, या तो होगा या तो आपके दिमाग में पैटर्न आएगा या तो नहीं आएगा. बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाला बात होता नहीं है. ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, प्लीज टेक केयर. बाय बाय.